नाउ सी द ब्लास्टुला, मोरुला तक हम लोगों ने पढ़ लिया. नाउ सी द ब्लास्टुला, हाउ द मोरुला चेंजेस इनटू ब्लास्टुला. अब तक की ऑल द ब्लास्टोमियाज दे आर सिमिलर इन साइज, उसमें कुछ चेंज नहीं था. अब सर्टन काइंड ऑफ द चेंजेस अकर इन द मोरुला एज इट स्टार्ट एंटरिंग इन द यूट्रस. जैसे जैसे यूट्रस में जाने लगेगा वैसे वैसे इसमें धीरे धीरे कुछ चेंजेस आने लगेंगे. व्हाट चेंजेस? फर्स्ट ऑफ ऑल पहला चेंज क्या आएगा? दिस मोरुला, जितनी भी सेल्स थी, द स्मॉलर, उसमें से भी जो कुछ सेल है, दे स्टार्ट अरेंजिंग एट द पेरिफेरल एरिया. दे आर बिट स्मॉलर इन साइज एंड सर्टन सेल्स दे रिमेन इनसाइड. थोड़ा सा ये फर्क हो गया कि कुछ सेल है वो अपने आप को पेरिफेरी पे सेटल कर लेंगी एंड सर्टन सेल्स दे आर अ बिट, उसमें से ही जो और छोटी वाली सेल थी, स्मॉलर सेल थी, दे अरेंज देमसेल्व्स ऑन द पेरिफेरल एरिया एंड अ बिगर सेल, उसमें से जो थोड़ी बड़ी सेल्स थी, दे ऑक्यूपाई द सेंट्रल पेज ऑफ द मोरुला. दिस प्रोसेस इज नोन एज द कॉम्पैक्शन. क्योंकि यहाँ पे दोनों में क्या फर्क हो गया है? मोरुला में सारी सेल सिर्फ हमने कहा था कि मास ऑफ द सेल, और यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं नाउ द थिंग्स हैव बीन चेंज. अपने आप को सेल्स ने रीअरेंज कर लिया है और यहाँ पर जो स्मॉलर सेल्स थी वो पेरिफेरी पे आ गई हैं और जो उसमें से थोड़ी बड़ी सेल्स थी उन्होंने बीच वाला स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया. इसको बोलते हैं कॉम्पैक्शन. ओके, अब तक जो ये मोरुला था वो आ चुका है हमारे यूट्रस से. Okay, now it will implant itself on the endometrial wall of the uterus. ये पूरी जो यूट्रस की वॉल है ये कैसी है? बहुत ज्यादा फोल्डेड एंडोमेट्रियल वॉल है. और सपोज दिस इज द मायोमेट्रियम जो कि मसल से बना हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रक्चर, एंड आउटसाइड इज द पेरीमेट्रियम. और ये इतनी सारी थिक वॉल जो है वो पूरी एंडोमेट्रियम की है. एंड द एंडोमेट्रियम वॉल इज हैविंग लॉट्स ऑफ ग्लैंड्स. वी हैव सेड इट इज ग्लैंडुलर एंड इट इज वास्कुलर. बहुत ज्यादा इसके अंदर ब्लड सप्लाई है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई. राइट. अब ये जो मोरुला है जो कि कॉम्पैक्शन के अंडर को जा चुका है, नाउ इट विल चेंज इनटू द ब्लास्टुला एंड ब्लास्टुला गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस. अब इसमें एक और थोड़ा सा चेंज आएगा और ये स्ट्रक्चर ब्लास्टुला में चेंज हो जाएगा और ब्लास्टुला अपने आप को इम्प्लांट मतलब फिक्स कर लेगा यूट्रस वॉल से. ओके, सो लेट अस सी व्हाट ऑल द चेंजेस कम इन द दिस स्टेज. आपको ये बनाना है और उसके बाद आपको ब्लास्टुला बनाना है. देन व्हाट हैपेंस, अब द साइज स्टार्ट इंक्रीजिंग. अब इसका साइज बड़ा, यहां तक हमने क्या कहा था, साइज बड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ब्लास्टुला बनता है फिर धीरे धीरे उसका साइज बड़ा होने लगता है. ओके, यहाँ पर आउटर मोस्ट सेल्स हैं, दीज आर अ बिट स्मॉलर सेल एज वी हैव सेड. दीज सेल्स आर नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट सेल. दीज सेल्स आर नोन एज TROPHOBLAST, ट्रोफोब्लास्ट सेल. जो सेल पेरीफेरी पे बोली थी हमने, वी कॉल इट द ट्रोफोब्लास्ट सेल्स. और अंदर वाली सेल्स जो रहती हैं उसको हम लोग बोलेंगे, जो अंदर वाली सेल्स बोली थी पहले, अब दीज सेल्स आर नोन एज द इनर मास. दीज सेल्स आर नोन एज द इनर मास. Inner mass cell, also known as the embryonal cell. Embryonal cells. मैं बोलती भी जा रही हूं तो आपको कोई वो नहीं है, मैं बता रही हूं. जो यहाँ पे ऐसा सर्कल जैसा बनाया हुआ है, अब वो मोरुला स्टेज से बड़ा है. ठीक है, उस सर्कल में जो पेरीफेरी मतलब जो किनारे किनारे पे जो सेल्स बनाई हुई हैं, उन सेल्स को ट्रोफोब्लास्ट, TROPHOBLAST, ट्रोफोब्लास्ट सेल बोल रहे हैं. जो अंदर वाली सेल का मास था, अब वो पूरे के पूरे गोल पोर्शन में स्प्रेडेड ऑक्यूपाई नहीं होके वो एक साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं. जैसे ये पूरा ब्लास्टुला है,
ठीक है, यहाँ पर जो सेल्स होंगी, आई एम टेलिंग यू बिकॉज ब्लास्टुला आप लोगों को प्रैक्टिकल में उसकी परमानेंट स्लाइड भी देखनी है और इट ऑल्सो कम इन द बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक है, तो ब्लास्टुला आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लोगे। क्या है ब्लास्टुला? ये वाली जो सेल्स है, ये जो पेरीफेरी, पेरीफेरी मतलब किनारे किनारे की सेल्स है, दे आर नोन एज द ट्रोफोब्लास्ट सेल। पूरा आप यहां तक सारी बना लोगे ऐसे से करके। These cells are the trophoblast cell. अब इसका भी कुछ फंक्शन होगा, दिस यू विल स्टडी आफ्टर। These are the trophoblast, राइट। उसके अलावा जो अंदर वाली सेल्स थी वो क्या हो गई है, एक साइड पे पूरे प्लेस को ऑक्यूपाई नहीं करके दे रेस्ट्रिक्ट अप टिल द सर्टन एरिया। ये सिर्फ एक एरिया पे तक रेस्ट्रिक्ट हो गई है और ये वाला जो प्लेस है खाली खाली, ये बना रहा है फ्लूइड फिल्ड कैविटी, वी कॉल इट द ब्लास्टोसील। ठीक है, ये ब्लास्टोसील, और इसी कारण हम देख रहे हैं कि अब ब्लास्टुला का साइज भी हमारा बढ़ेगा। तो दीज मास ऑफ सेल दैट इज नोन एज द इनर मास, दिस इज नोन एज द इनर मास and this cavity is known as the blastocele. This cavity is known as the blastocele. जिस तरफ, जिस पोल के ऊपर इनर मास है, क्योंकि इनर मास वो है जो एक्चुअली एम्ब्रियो प्रॉपर बनाएगा, और एम्ब्रियो प्रॉपर से तीनों जर्म लेयर, उसके बाद कंप्लीट छोटे बेबी का डेवलपमेंट होने वाला है, इसलिए उसको बोलते हैं एम्ब्रियो प्रॉपर। तो ये जो पोल, ये जो साइड जहां पर इनर मास है, उसको हम लोग बोलेंगे एम्ब्रियोनल पोल या एम्ब्रियोनिक पोल, एम्ब्रियोनिक पोल। और इसकी जो अपोजिट साइड है यहां पर ब्लास्टोसील की तरफ, उसे बोलते हैं एब एम्ब्रियोनिक पोल, एब एबी, एब एम्ब्रियोनिक पोल। और यहां पर ये है ब्लास्टोसील। वन मोर थिंग, द सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट विच आर इन कॉन्टेक्ट विद द इनर मास, ये वाली ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो इनर मास के कांटेक्ट पे है, उन्हें बोलते हैं राउबर्स सेल। दीज सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट क्या है? ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो इनर मास के कांटेक्ट में, ये तो इनर मास के कांटेक्ट में नहीं है ना, ये वाली सेल इनर मास के कांटेक्ट में है, उन्हें बोलते हैं राउबर्स सेल या राउबर सेल। आई एम टेलिंग यू, अब इसका इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको कि क्या है फंक्शन, लेकिन आपको सिंस द ब्लास्टुला इज देयर इन द परमानेंट स्लाइड फॉर द प्रैक्टिकल, बोर्ड प्रैक्टिकल, आपको उसका बहुत अच्छे से लेबलिंग करना है। तो दिस इज अवर ब्लास्टुला, दिस इज नोन एज द ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टुला। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुला और द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुला और द ब्लास्टोसिस्ट, राइट। तो इस वाले कंडीशन में आ जाएगा ये वाला हमारा एम्ब्रियो मोरुला, मोरुला से कॉम्पैक्शन, और कॉम्पैक्शन से ये वाला बन गया ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला जो है वो इम्प्लांट हो जाएगा, अपने आप को फिक्स कर लेगा एंडोमेट्रियम वॉल में, और उस फिक्सेशन को या अपने आप को जब ब्लास्टुला फिक्स करता है एंडोमेट्रियम वॉल में, दैट इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। ओके, अब नाउ वी आर सीइंग द व्हाट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ठीक है, बिटवीन 6 to 9 डेज, फर्टिलाइजेशन के 6 से 9 दिन के बाद, 6 से 9 दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। ओके, और फोर्थ, यहाँ पे थर्ड डे पे जो मोरुला था वो यूट्रस के माउथ पे आ गया, और फोर्थ डे पे मोरुला कम्स इन द यूट्रस। फोर्थ डे पे मोरुला यूट्रस में आ जाता है। फिर 4 to 6 डेज उसको मोरुला जब कॉम्पैक्शन हुआ है, देन इट वुड चेंज इनटू द ब्लास्टुला, राइट। और 6 to 9 डेज के बीच में
इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस। क्लियर, कंफ्यूजन तो नहीं है। थर्ड डे पे यहां पर आया। फोर्थ डे में कॉम्पैक्शन हुआ। कॉम्पैक्शन क्या पता है? और फिर वो आ गया फोर्थ डे में यूट्रस के बॉडी में, फंडस बॉडी पड़ा ना, बॉडी में, ठीक है। फिर यहाँ पर और चेंजेस हुआ, पूरा ब्लास्टोसील बन गई, सारा मतलब ब्लास्टुला पूरा बन गया। और 6 to 9 डेज इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन मतलब अब ये ब्लास्टुला अपने आप को एंडोमेट्रियम वॉल में फिक्स कर ले, तो दैट इज नोन एज द इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो सपोज यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बड़ा ये बनाएंगे कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है। ओके, अब ये ब्लास्टुला ये वाला ब्लास्टुला इट कम्स एंड अटैचेज इटसेल्फ टू द एंडोमेट्रियम वॉल। सपोज ये वाली एंडोमेट्रियम वॉल है, यहां पर आके ये जो ब्लास्टुला बनाया था, पूरा इतना क्लियर नहीं बना रहा है, छोटा भी बना रही हूँ, हालांकि ये मोरुला से बड़ा है, सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, यहाँ पर ये ब्लास्टुला अपने आप को यहाँ पर ये अटैच कर देगा, ठीक है। ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है और अंदर इनर मास है और ये सब है। ओके, अब ट्रोफोब्लास्ट विल स्टार्ट फॉर्मिंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ट्रोफोब्लास्ट cell start forming the finger like projection. We are only showing now the wall of the uterus. So this is the wall of the uterus, ठीक है। This is the complete endometrium part. यहाँ पर है lots of glandular cells as well as the blood vessels. बहुत सारी highly supplied with blood vessel. This is the myometrium part made up of the muscles and this is the perimetrium part. ये पूरा यूटेराइन टिश्यू है, ओके। और यहाँ जो ब्लड आ रहा है एंडोमेट्रियम में, वो मदर की बॉडी है यूट्रस, तो मदर का ब्लड है वो, ओके। अब यहाँ पे when blastula comes over here, the trophoblast cell start forming the fimbrial-like projection, which degenerate the inner wall of the endometrium and insert inside the uterine tissue, ठीक है। ये क्या था? ब्लास्टुला है। तो ब्लास्टुला की जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है, उन्होंने क्या बना लिया है? विलाई। These structures are known as the chorionic villi. These structures are known as chorionic villi. अब ये कोरियोनिक विलाई बन गई है। इन कोरियोनिक विलाई ने क्या किया? धीरे धीरे इनर वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम को डिजेनरेट करके ये जो यूटेराइन या मदर का जो पूरा ये ब्लड वाला पोर्शन था, वहां पे जाके ये इंसर्ट हो गए हैं और अपने आप को इम्प्लांट कर लिया है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। Okay, why so? Because everything for the developing embryo, यहाँ पर inner mass है, as I told you, inner mass would develop completely into the embryo and the newborn baby. तो वो पूरा अपना जो नरिशमेंट है या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है या गैशियस एक्सचेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बढ़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एवरीथिंग इट वुड डिराइव फ्रॉम द मदर्स ब्लड। और ये मदर्स ब्लड से कहां से कनेक्टेड है? ये एंडोमेट्रियम का थिक टिश्यू था, जहां पर इट इज सप्लाइड विद द ब्लड। बहुत वास्क्यूलर है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके। तो ये एम्ब्रियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई से फॉर्म बाय द ट्रोफोब्लास्ट एंड दीज कोरियोनिक विलाई दे गेट इंसर्टेड, ओके, इन द एंडोमेट्रियम टिश्यू और यूटेराइन टिश्यू। एंडोमेट्रियम, यूटेराइन टिश्यू एक ही बात है। और इस तरह से नाउ इट हैज अ काइंड ऑफ द कनेक्शन विद द मदर्स ब्लड, ओके। नाउ स्लोली दिस इनर वॉल ऑफ द एंडोमेट्रियम इट ग्रोज एंड इट कंप्लीटली कवर्स द होल ब्लास्टुला। ये पूरे ऐसे ब्लास्टुला को कवर कर लेते हैं। दिस इज द इनर वॉल ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। इस तरह से ये एंडोमेट्रियम वॉल ग्रोज एंड इट कवर्स द कंप्लीट ब्लास्टुला। नाउ व्हाट हैपेंड? द ब्लास्टुला कंप्लीटली इम्प्लांटेड
इन द एंडोमेट्रियम। ये भी एंडोमेट्रियम की वॉल थी और ब्लास्टुला को बाहर से भी एंडोमेट्रियम ने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, इन दिस वे द होल एंड ब्लास्टुला इज इम्प्लांटेड और इंसर्टेड इन द एंडोमेट्रियम एंड दिस इज नोन एज द इम्प्लांटेशन। ओके, हियर वी आर हैविंग, यहाँ पर पूरा इनर मास था हमारा। ओके, अब ये इनर मास स्लोली ग्रोज इन द एम्ब्रियो। ऐसे इनर मास started growing into the embryo and this embryo with the help of umbilical cord will remain attached with the uterine blood. Uterine blood ये embryo तक कैसे पहुंच रहा है? By the umbilical cord. This is known as the umbilical cord. Or through the umbilical cord, this developing embryo takes all the nourishment from the mother's body. अब now this portion is known as the placenta. This complete portion मतलब क्या? Chorionic villi plus uterine wall. This is known as the placenta. Placenta is also very important. Sometimes they ask the question that what is placenta. So placenta doesn't mean only the the mother's body. Placenta में क्या होगा? Placenta comprises of या made up of the chorionic villi of the embryo. Chorionic villi of the blastula, उसको embryo भी बोलते हैं। मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के ही डिफरेंट फेजेस हैं। ओके, तो chorionic villi of the embryo and the uterine wall of the mother's body, that is known as the placenta. तो placenta दो चीजों से मिलकर बना हुआ है स्ट्रक्चर। एक होता है एम्ब्रियो का पार्ट कोरियोनिक विलाई, क्योंकि कोरियोनिक विलाई के थ्रू ही वो उससे अटैच है, और दूसरा होता है ये यूटेराइन टिश्यू या एंडोमेट्रियम का टिश्यू विच इज हाईली सप्लाइड विद द ब्लड। ओके, what is this is the definition of placenta. What is the function of the placenta? That placenta provides all the nourishment to the developing embryo, right? Placenta all the excretory product of the embryo, क्योंकि metabolic process हो रही है, it is growing in size, तो definitely excretory product बनेंगे। So excretory products also embryo से बाहर निकलने का अगर कोई जरिया है तो that is also the placenta। गैशियस एक्सचेंज, मेटाबॉलिक प्रोसेस है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी, तो दिस गैशियस एक्सचेंज ऑल्सो डन थ्रू द प्लेसेंटा। उसके अलावा प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट एज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड इट सिक्रीट सर्टन वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। दीज हार्मोन, फर्स्ट हार्मोन है ह्यूमन कोरियोनिक लैक्टोजन। पहले गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, फर्स्ट हार्मोन इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। ये हार्मोन प्लेसेंटा से रिलीज होता है। इसको HCG ऐसा ही इसको लिखने का तरीका है। H आप लोग स्मॉल बनाओगे, ठीक है, C कैपिटल और G कैपिटल। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अनदर हार्मोन इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेनिक हार्मोन HPL। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दीज हार्मोन। उसके अलावा और भी ज्यादा प्रोजेस्ट्रॉन, तुम्हें पता है प्रोजेस्ट्रॉन इज वेरी इसेंशियल टू मेंटेन द एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम पूरी मतलब पूरे मेच्योरिटी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए और प्रेगनेंसी को रिटेन करने में दीज हार्मोन्स आर वेरी यूजफुल।
ओके, सो दीज टू हार्मोन, उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, दे आर ऑल्सो continuously supplied with the placenta. These hormones are helpful for the development of the embryo as well as for the to maintain the pregnancy, क्योंकि प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ तक चलनी है इन ह्यूमन, और उसके लिए उसको एंडोमेट्रियम वॉल को पूरा मेंटेन रखना है, सो दैट कंटिन्यूअस एम्ब्रियो कैन डिराइव द नरिशमेंट. ओके, सो दीज आर द